सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में वंदन देता हूँ। आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम सीनियर क्लास का 14वां पाठ आज हम सीखेंगे। उस पाठ का नाम है यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना, क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस। हम आगे जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु तेरे चरणों में बैठा हुआ बच्चे लोगों को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। तो हमारे लिए, पापियों के लिए प्रभु जी, किस प्रकार क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया प्रभु जी। हमारे पापों को, शापों को तूने अपने ऊपर उठा लिया और प्रभु जी उसका दंड, मृत्यु दंड तूने सह लिया प्रभु जी। इस बात को समझने के लिए प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा एक एक को सहायता करे प्रभु जी। इसके द्वारा एक एक का जीवन में प्रभु जी, हालेलुया, तुझे उद्धार करता होकर कबूल करने के लिए प्रभु जी, उद्धार का अनुभव में आने के लिए एक एक को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। मुझे भी सिखाने के लिए तेरे पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देता हूँ। शुरू से लेकर तू प्रभु जी अंत तक चलाना। महिमा आदर तुझे देते हुए यीशु के उद्धारक नाम से मांगते, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। इस पाठ का जो पठन भाग है मैं पढ़ता हूँ, आपका नोटबुक में आप लिख लीजिए। मत्ती 27 अध्याय का 32 से लेकर 56 तक, मरकुस 15 अध्याय का 22 से लेकर 47 तक, लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 32 से लेकर 49 तक, यूहन्ना 19 अध्याय का 17 से लेकर 37 तक। रीडिंग पोर्शन, मैथ्यू चैप्टर 27 from verse 32 to 56, Mark chapter 15 from verse 22 to 47, Luke from chapter 23 from 32 to 49, John chapter 19 from verse 17 to 37। याद करने का वचन, मेमोरी वर्स, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। जॉन चैप्टर 19 वर्स 28। आफ्टर दिस जीसस, नोइंग दैट ऑल थिंग्स वेयर नाउ अकम्प्लिश्ड, दैट द स्क्रिप्चर माइट बी फुलफिल्ड, सेथ, आई थर्स्ट। इस पाठ का जो उद्देश्य है, ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी, वो पवित्र निर्दोष होते हुए हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर किस प्रकार हमारे पापों को उठाया और उसका सजा, मृत्यु दंड अपने ऊपर उठाया, इस बात को इस पाठ के द्वारा हम समझना है, सीखना है। और यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता होकर, हमारा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता होकर उसको हम कबूल करना, इस पाठ के द्वारा हमारे जीवन में ये काम होना, ये उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होना। हमने पिछले पाठ में देखा था कि यहूदियों ने यीशु मसीह को ढाल से उसको पकड़वाया था और पिलातुस के पास लेके आए थे, और पिलातुस को बार बार उसको मजबूर करके, उसको मृत्युदंड देना करके उसको बहुत मजबूर किया। तो इस प्रकार आखिर में पिलातुस ने यीशु को मृत्युदंड दिया। यीशु मसीह जबकि निर्दोष है, वो निष्पाप है करके पिलातुस जानता था, उसके पास कोई सबूत नहीं था, कुछ उसके अंदर दोष नहीं, कोई अपराध नहीं मिला था। हेरोदेस ने भी यीशु को ऐसा ही निर्दोष छोड़ दिया था, उसके अंदर कुछ उसको दोष दिखाई नहीं दिया था। इसी प्रकार हम पिछले पाठ में देखा था कि बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना भी यीशु के विषय में कहता है, देखो जगत का पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। इस प्रकार बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ने यीशु का परिचय दिया था। तो इस प्रकार यीशु मसीह हमारे पापों को, सारे जगत का पापों को अपने ऊपर उठाकर उसका प्रायश्चित्त करने के लिए, उसका बलिदान देने के लिए वो इस संसार में आया था। और इसलिए वो चुपचाप से
पिलातोस के सामने उसका न्याय होते समय वो चुपचाप रहा। उसने कुछ भी अपने आप को बचाने के लिए कोशिश नहीं किया। पिलातोस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का सजा सुनाया। तब उसने एक सूबेदार और 4 सिपाहियों को यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए का जो जिम्मेदारी है उनको दे दिया। तो इस प्रकार वे लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयारी किया। तो इस प्रकार यीशु मसीह उसके ऊपर जो आरोप लगाया था वो आरोप यह था कि वो परमेश्वर का पुत्र और मसीह कहलाता है और उसके ऊपर कुछ भी और दोष नहीं मिला था। तो इस कारण उसको मृत्युदंड देने का निर्णय यहूदियों की महासभा ने लिया था और पिलातोस ने भी इस प्रकार उनसे मजबूर होकर यह निर्णय लिया था। उसके अंदर कुछ भी दोष नहीं आया था। वो परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए, वो सारे जगत का पाप अपने ऊपर लेने के लिए इस प्रकार वो समय आया था, इसलिए उसने वो क्रूस पर चढ़ने के लिए अपने आप को सौंप दिया। तो इस प्रकार वो उसके ऊपर जो आरोप था कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहलाता है, तब सिपाही लोगों ने उसके सिर पर कांटे का मुकुट गूंथ कर रखा और उसको बैंजनी वस्त्र पहनाए और उसके चेहरे पे थूका, उसको थप्पड़ मारा, उसको इस प्रकार झुककर प्रणाम किया कि हे यहूदियों के राजा तुझे प्रणाम। असल में वो उसको एक ठट्टा करते हुए इस प्रकार कर रहे थे। सिपाही लोगों ने भी यीशु मसीह को बहुत पीड़ा दिया। उसको वो कांटे का मुकुट जो सिर में रखा था उसको सरकंडे से सिर में मारा, उसको इस प्रकार बहुत सताया। उसका चेहरा बहुत फूल गया था। उस मार के कारण उसको बहुत तकलीफ हुआ था, पीड़ा हो रहा था। वो मारा कूटा इस प्रकार हमको दिखाई देता है। सिपाहियों ने यीशु को चाबुक से भी मारा। उस समय का जो चाबुक था आज के जैसा नहीं था और जो मारने वाले सिपाही थे वो भी बलवंत थे और उस समय का जो चाबुक था, कोड़ था, वो लोहे का हैंडल उसको था, मजबूत हैंडल उसको था और उस चाबुक को 4 लोहे का जंजीर था और इस प्रकार वो जंजीर का आखिरी में एक लोहे का हुक था और इस प्रकार उस चाबुक से यीशु मसीह को बार बार मारा गया। यीशु को मारने के लिए जब वो चाबुक इस प्रकार वो मारते थे तब वो जो लोहे का आगे का हुक है वो माउस में घुस जाता था और अंदर से जब वो उसको मारने के लिए वापस वो उसको लेते थे तब वो क्या होता था, उसका मांस बाहर निकालता था, खून बहता था और अंदर की हड्डियां को भी वो इस प्रकार इजा करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय यीशु मसीह को उस बार बार कोड़ों का मार से वो बहुत उसमें से खून आ रहा था, उस घाव में बहुत तकलीफ हो रहा था, उसको बहुत पीड़ा हो रहा था। जैसा खेत में हल चलता है और हल चलते समय जिस प्रकार हल के कारण वो जमीन फट जाती है, उसी प्रकार हम देखते हैं कोड़ों के मार से यीशु मसीह का पीठ फट रहा था, उसके अंदर से खून आ रहा था, उसको बहुत पीड़ा हो रही थी। तो इस प्रकार वो चुपचाप सहते रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो हमारे लिए सह रहा था। वो किसके लिए इस प्रकार ये सब सह रहा था? क्योंकि वो उसने खुद ने कुछ पाप नहीं किया था, उसमें कुछ अपराध नहीं था, फिर भी वो चुपचाप सह रहा था। वो किस लिए? हमको उसके कोड़े खाने से हमको हमारे पापों का जो बीमारी है, हमारा सब प्रकार का बीमारियों को चंगा करने के लिए उसने कोड़ों का मार सहा, हमको शांति देने के लिए इस प्रकार उसने ये सहा। ये बात हम यशायाह 53 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह आने से पहले 600-700 साल पहले उसका विषय में लिखा हुआ है। तो उसका जो उधर का परिस्थिति हो गया, उसका जो बहुत मारा कूटा जो हालत है, उसको हम भजन संहिता 22 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। तो वो आप पढ़ना, उधर उसका यीशु मसीह का जो हालत हो गया, वो कोड़ों का मार से किस प्रकार उसको तकलीफ हो गया, पीड़ा हो गया, वो हम समझ सकते हैं। वो हमारे लिए इस प्रकार सहा, हमारे लिए वो इस प्रकार उठाया, वो सारा सजा, वो सारा शाप
वो सारा थूका हमारे लिए उठाया। इसके बाद सिपाही लोग यीशु को गुलगुता के और ले जाना शुरू किए। उस समय जिन लोगों को क्रूस पर चढ़ाने का सजा सुनाया जाता था, उन लोगों को गुलगुता में लेकर जाकर उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। ये जो लोग जिनको सजा होता था, उन लोगों को उनका क्रूस उठाकर गुलगुता तक चलकर जाना पड़ता था। उस समय यीशु रात को पकड़ा जाने से पहले वो रात में गतसमने में प्रार्थना कर रहा था। व्याकुल होकर उसने प्रार्थना की। उसका पसीना खून के जैसा बहा। तो उसके बाद उसका प्रार्थना खत्म होने के बाद सिपाही लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद उसका सुनवाई शुरू हो गया। तो इस प्रकार वो रात भर सोया नहीं था, उसको नींद नहीं था, वो इस प्रकार बहुत थक गया था, दुर्बल हो गया था। तो उस कारण वो उसका क्रूस उठाकर गुलगुता तक उसको लेकर जाना यीशु को नहीं हो रहा था। तो इसलिए सिपाही लोगों ने एक व्यक्ति शिमोन नाम का कुरेने से वो गांव से आ रहा था, तो उसको पकड़कर उन्होंने यीशु का क्रूस उसके ऊपर लाद दिया। उसको विवश किया कि वो यीशु का क्रूस उठाकर उसको गुलगुता के ओर लेकर जाने के लिए मदद करे। तो इस प्रकार ये शिमोन नामक व्यक्ति ने यीशु मसीह को वो क्रूस उठाकर गुलगुता तक लेकर जाने के लिए बहुत सहायता की। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये शिमोनी और उसका परिवार यीशु का एक अच्छा गवाह कर उन दिनों में जाना जाता था। तो उसका पत्नी और उसका परिवार, उसका बच्चा लोग अलेक्जेंडर और रूफुस, ये दोनों यीशु में विश्वास करते थे। वो इस प्रकार एक अच्छा गवाह बना। उसने यीशु को गुलगुता तक वो क्रूस लेकर जाने के लिए उसको मदद किया, सहायता किया। तो इस प्रकार यीशु मसीह उसका क्रूस उठाकर वो आगे आगे चलते गया। वो गुलगुता तक इस प्रकार पहुंच गया। वो गुलगुता जो स्थान है उसको खोपड़ी का भी स्थान करके कहते थे, क्योंकि उस जगह का आकार जो था एक खोपड़ी के आकार था। उसको प्लेस ऑफ स्कल ऐसा कहा जाता था। तो उस स्थान में यीशु अपना क्रूस उठाकर वहां तक पहुंच गया। अंग्रेजी में इस जगह को काल्वरी कहा जाता है। तो वहां पे पहुंचने के बाद यीशु मसीह को क्रूस पर लेटा दिया गया और वहां पे यीशु के हाथों में और पैरों में कीलें ठुके गई। जो यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठुके गई वो तकरीबन 7 इंच लंबी थी और बहुत जाड़े वो कीलें थी। तो बाइबल में हम केवल ऐसे ही पढ़ते हैं कि यीशु के हाथों और पैरों में कीलें ठुकी गई, लेकिन वास्तव में वो जो कीलें ठुकने की जो क्रिया है वो बहुत पीड़ा देने वाली है, वो बहुत दर्दनाक है, क्योंकि उसमें हाथ में ठोकते समय बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। वो इस प्रकार यीशु मसीह वो सब कुछ हमारे लिए सहते रहा। वो इतना सब कुछ यीशु ने जो सहा वो हमारे अपराधों के कारण सहा, हमारे कारण वो घायल हो गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। तो इस प्रकार यीशु को जो सजा हुई वो सजा हम एक एक विश्वास करना चाहिए, व्यक्तिगत रीति से हम विश्वास करना चाहिए कि वो जो सजा है वो मेरी सजा है, मेरा दंड, मेरा वो सजा यीशु मसीह ने उसके ऊपर उठाया। तो इस बातों को हम समझना, वो मेरे कारण इस प्रकार दुर्दशा में पड़ा, मेरे कारण उसके ऊपर वो शाप आया। तो इस प्रकार हम ये विश्वास करना है और इस प्रकार यीशु मसीह को हाथों में कीलें ठुकने के बाद वो जो क्रूस है वो उसको एक गड्ढे में डाला गया और उसको खड़ा किया गया। तो इस प्रकार यीशु मसीह अभी क्रूस पर लटक रहा है और वो जब क्रूस पर था तब उसका वो सारा शरीर का भार हाथों में आया था और उसके कारण उसके सारे जोड़, शरीर के सारे जोड़ उखड़ गए थे और उसको बहुत पीड़ा हो रहे थे, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो इस प्रकार उधर ही वो इस प्रकार सह रहा था। आमतौर पर क्रूस पर चढ़ाए गए लोगों को
उनको दर्द महसूस ना होने के लिए पित्त में खट्टी शराब मिलाकर उनको देते थे, इसलिए कि उनको दर्द महसूस ना हो। क्योंकि शराब के कारण उन लोगों को थोड़ा बेहोशी जैसा हो जाता था और उनको दर्द उतना मतलब मालूम नहीं होता था। तो इसी प्रकार यीशु को भी पित्त मिलाकर खट्टी शराब उसको दे दी गई, लेकिन यीशु मसीह ने इसको पीने से, उसको लेने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने जो हमारी सजा उठाई है वो पूरी होश में, सचेत में रहकर अंत तक हमारे उस सजा का स्वाद उसने चख लिया। वो कुछ भी नशा इस प्रकार नहीं लिया, उसको वो दर्द महसूस करते हुए उसने सह लिया। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस प्रकार वो सब सहते रहा। जब पिलातुस ने उसका क्रूस के ऊपर एक ऐसा दोषपत्र लिखकर लगाया था कि जीसस ऑफ नाजरेथ किंग ऑफ ज्यूज, मतलब यीशु नासोरी यहूदियों का राजा। तो इस प्रकार ये दोषपत्र पढ़ने के लिए उधर यरूशलेम से बहुत सारे प्रधान याजक यहूदी लोग बहुत आकर वो पढ़ रहे थे और उन्होंने पिलातुस के कहा कि ये इसके ऊपर ऐसा लिखो कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा, ऐसा लिखो। तब पिलातुस ने कहा मैंने जो लिखा वो लिख दिया, अभी मैं उसको नहीं बदलूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने उसको बहुत विरोध किया कि वो इसको निकाल दे, लेकिन उसने नहीं निकाला। तो ये जो दोष पत्र है वो 3 भाषा में वो लिखा हुआ था। एक है इब्रानी, दूसरी है रोमन और तीसरी है यूनानी भाषा। तो इस प्रकार ये 3 भाषाओं में वो दोष पत्र लिखा हुआ था। वो उसको पढ़कर लोग वहां पे जा रहे थे। यह जो दोष पत्र है वो यीशु की ठट्टा उड़ाने के लिए लगाया गया था और वो लोग उसको इस प्रकार मजाक के लिए उसको लगाया था। लेकिन यीशु मसीह जो है वो यहूदियों का एक वो राजा होकर आया था, लेकिन अपने प्रजा के पास वो आया, यहूदियों के पास वो आया, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको इनकार कर दिया। यहूदी लोगों का महायाजक लोग, उनका शास्त्री लोग, उनका प्रधान याजक लोग, उनका फरीसी लोग, सब लोगों को मसीहा के विषय में जानकारी था, वो मालूम था उनको उसका जन्म कहाँ होने वाला है, वो इस प्रकार आने वाला है, वो सारी भविष्यवाणी, सारे वायदे वो सब लोग जानते थे। फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को इस प्रकार स्वीकार नहीं किया, उसको इनकार कर दिया, उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए इस प्रकार दे दिया। तो हम देखते हैं कि यही यीशु मसीह फिर से पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए वो दोबारा आने वाला है। वो राजाओं का राजा होकर पृथ्वी पर राज्य करने वाला है। तो इस प्रकार उसको यहूदियों ने इनकार कर दिया, उसको नाकार कर दिया। हम और एक बात भी हम देखते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय वहां 2 अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया, एक यीशु के दाहिनी ओर और एक बाईं ओर। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 23 और 24 वचन में पढ़ता हूं। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सिपाही लोगों ने, सैनिक लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह के कपड़े आपस में बांट लिए, लेकिन उसमें जो कुर्ता था वो कुर्ता बिना सीवन का वो बुना हुआ था, ऊपर से नीचे तक वो बुना हुआ था, उसको फाड़ना अच्छा नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा, हम ये चिट्ठी डालकर ये किसको मिलेगा, हम वो चिट्ठी डालकर ले लेंगे। तो इस प्रकार ये जो बात है भजन संहिता 22 अध्याय का
18 में लिखा हुआ बात है, ये भविष्यवाणी के तौर पे लिखा हुआ बात है, लेकिन ये अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पूरा हो गया कि यीशु मसीह का जो कपड़ा है उन्होंने आपस में बांट लिया और यीशु मसीह के वस्त्र के ऊपर उन्होंने चिट्ठी डाली। भजन संहिता 22 अध्याय का 18 वचन में पढ़ता हूँ, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। इस प्रकार ये भविष्यवाणी के अनुसार यीशु के विषय में हुआ। शैतान ने यीशु मसीह का बहुत परीक्षा लिया जब वो क्रूस पर था। वो गुलगुता का जो स्थान है वो यरूशलेम से नजदीक था, इस कारण वहां बहुत लोग उसको देखने के लिए आए थे। उसमें महायाजक था, प्रधान याजक थे, शास्त्रीय लोग थे, फरीसी लोग थे। तो उन लोग यीशु मसीह को ठट्ठा से बहुत बातें बोली। उन्होंने, किसी ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर कर आ, तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि जिसने औरों को बचाया, क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकता क्या? कुछ लोग कहते रहे कि इसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है, यदि वो चाहे तो इसको परमेश्वर छुड़ा दे। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें उन्होंने उसको ठट्ठा करते हुए, अपमानित करते हुए कह दी। तो इस प्रकार उन लोगों ने यीशु मसीह को इस प्रकार बहुत पीड़ा दी, सताया। यीशु मसीह चाहे तो क्रूस पर से नीचे उतर कर आ सकता था, चाहे तो वो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन पिता की इच्छा के अनुसार करने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर इस प्रकार सौंप दिया, मरने के लिए सौंप दिया, चुपचाप रहा। वो अंत तक इस प्रकार वो सब कुछ सहते रहा। हमको पाप क्षमा देने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए ये सजा उठाना आवश्यक था, इसलिए वो सहता रहा। लेकिन शैतान ने अंत में उसको इतना अपमानित करने के लिए उसको तकलीफ दिया कि उसके क्रूस पर रहते समय उसके वस्त्र छीन ली, लगभग उसको नंगा कर दिया। एदन बगीचा में पाप करने के कारण आदम नंगा बन गया। वो आदम का नंगापन यीशु ने क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिया, और हम पाप करने के कारण आत्मिक तौर पे हम नंगे बन गए। तो हमको नीति वस्त्र देने के लिए, हमको उद्धार के वस्त्र देने के लिए यीशु इस प्रकार बन गया। सिपाही लोगों को यीशु के वस्त्र मिले तो हमको यीशु के मृत्यु के द्वारा हमको उद्धार के वस्त्र मिलते हैं, हमको नीति के वस्त्र मिलते हैं। हम उसको विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह को उद्धार करता होकर, अपना व्यक्तिगत उद्धार करता होकर उसको हम कबूल करना है। वो हमको इस प्रकार बचाने के लिए आया, वो हम पाना है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, तब यीशु के साथ साथ दो चोरों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक दाहिनी ओर और एक बाईं ओर। तो उसमें से एक ने यीशु की निंदा करते हुए कहा कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा और हमको भी बचा। उसी समय दूसरा चोर उससे कहा कि क्या तुझको परमेश्वर का भय नहीं है? हमने जो काम किया उसका फल हम पा रहे हैं, हमको जो मिला सजा है वो ठीक है, हमारे कामों के कारण हमको वो सजा मिल रहा है, लेकिन ये तो धार्मिक है, इसने तो कुछ भी पाप नहीं किया। तो इस प्रकार वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसने यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपने महिमा में आएगा, अपने राज्य में आएगा, तो मुझे तो याद करना। उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो इस प्रकार यीशु मसीह को विश्वास करने वाला वो चोर को यीशु मसीह ने एक उसको वायदा दिया, क्योंकि वो एक पश्चाताप कर रहा था, वो मर रहा था, लेकिन मरते समय उसको वो किया हुआ उसका सजा, वो जो सही है, वो जो अपराध किया उसको मान रहा था, वो यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा था। तो इस प्रकार उसने यीशु मरते मरते यीशु के ऊपर विश्वास किया। तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको वायदा दिया कि तू कुछ समय के बाद मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो इस प्रकार हम भी अगर
यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो और पश्चाताप करते हैं, मन फिरते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमको भी यही वायदा देता है कि हमको वो स्वर्गलोक का, अनंत काल के जीवन का हमको वायदा देता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर इस प्रकार था तो उसको मिलने के लिए उसके उधर पास में बहुत सारा लोग आया था। उसमें यीशु का माँ मरियम था और यीशु की माँ का बहन शलोमी, क्लियोपा का पत्नी उधर था, और मरिया मगदलिनी जिसमें से 7 दुष्टात्में निकल गए थे वो भी थी, और इसके अलावा अन्य कई स्त्रियां वहां पे यीशु को देखने के लिए आई थी। यहूदी समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा इंडियन समय के अनुसार सुबह 9 बजे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक तकरीबन 6 घंटा यीशु क्रूस पर था। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस प्रकार क्रूस पर रहते समय उसका हालत बहुत ही खराब हो गया। उसने बहुत ही पीड़ा सह लिया, बहुत ही तकलीफ सह लिया, उसने बहुत दुख उठाया। हम यशायाह में जैसा लिखा है कि उस सूखा भूमि में इस प्रकार उगा हुआ पौधा के जैसा उसका हालत हो गया। उसको कोई रूप नहीं था, शोभा नहीं था, सब लोगों ने मुंह फेर लिया, सब लोगों ने छोड़ दिया। इस प्रकार यीशु मसीह का हालत बन गया। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उस देश में अंधेरा छाया था और उस देश में सूरज ने रोशनी देना बंद किया था। प्रकृति भी इस प्रकार बन गया। और जब यीशु मसीह 3 बजे अपने प्राण को छोड़ दिया, तब हम देखते हैं कि उस देश में धरती हिल गई और चट्टानें फट गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए कई पवित्र लोग इस प्रकार उनके शव जी उठे। कई लोगों ने देखे, उनको चलते हुए देखा। तो इस प्रकार यीशु मसीह दोपहर 3 बजे वो अपने आत्मा को अपने पिता के हाथ में ये कहते हुए इस प्रकार सौंपा कि हे पिता, मैं मेरे आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। जब इस प्रकार यीशु ने अपने आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया, तब हम देखते हैं कि यरूशलेम मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया, फट गया। तो हम इस विषय में देखेंगे कि यरूशलेम मंदिर का हम 3 भाग को हम देखते हैं, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग करने के लिए ये तकरीबन 30 फीट ऊंचाई का ये पर्दा था और वो 4 इंच जाड़ा था। तो ये परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करने के लिए इस प्रकार लगाया गया था, क्योंकि पाप किया इंसान वो पवित्र परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता था। पुराने नियम में कई प्रकार का बलिदान कहा गया है, वो करते करते इंसान ऐसा आया, लेकिन वो बलिदान के द्वारा कोई भी परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता था। अति पवित्र स्थान में केवल महायाजक ही साल में एक ही बार जाता था। वो बकरे का लहू लेकर इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाता था, तो उसके द्वारा वहां पे परमेश्वर उनको क्षमा देता था, लेकिन कोई भी उसके साथ संगति नहीं कर सकता था। तो पुराने नियम का कोई भी बलिदान, कई प्रकार का इस प्रकार जो बोला हुआ बात है, वो कोई भी परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए परिपूर्ण नहीं था। इसलिए यीशु मसीह को एक परमेश्वर का मेमना होकर आना पड़ा, एक परिपूर्ण बलिदान अर्पण करने के लिए। बकरे का नहीं, अभी खुद का लहू उसने हमारे लिए बहाया। वो बहुमूल्य लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र करता है, और इस कारण वो यीशु मसीह का मौत के द्वारा वो पर्दा फट गया। वो इसलिए कि अभी हम यीशु मसीह का मौत के द्वारा, उसका लहू के द्वारा हम अभी परमेश्वर से संगति कर सकते हैं, अभी हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। इसलिए इस बात को हम अच्छी तरह से समझना है कि परमेश्वर का इस प्रकार का जो योजना है कि यीशु मसीह का जो बलिदान, उसके द्वारा पापी इंसान को परमेश्वर से संगति करने के लिए इस प्रकार जो रास्ता यीशु मसीह ने अपना शरीर को तोड़कर खोला, उस रास्ते से हम परम परमेश्वर के साथ हम जा सकते हैं।
तो इसलिए इस बात को हम अच्छी तरह से समझना है, विश्वास करना है। यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता होकर हमको कबूल करना है। उसके लहू के द्वारा हमको पवित्र होना है, उसका जीवन पाना है, क्योंकि यीशु का लहू में हमको जीवन देने का सामर्थ्य है। वो हमको इस प्रकार जीवन देता है। यीशु 6 घंटे तक क्रूस पर रहा और बाद में उसने अपने प्राण को पिता के हाथ में सौंप दिया और तब से लेकर नया नियम की स्थापना हो गई। हमने पिछले पार्ट में देखा कि प्रभु भोजन, आखिरी भोजन के समय यीशु मसीह ने दाखरस का प्याला हाथ में लेकर कहा था कि देखो ये मेरा लहू, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है और ये नया नियम का इसके द्वारा लहू है, जिसके द्वारा नया नियम, नया वाचा बांधा जा रहा है। लेकिन वो यीशु मसीह बहाने वाला लहू का प्रतीक था, वो वास्तव में नहीं था। और उसी समय यीशु मसीह ने रोटी हाथ में लेकर तोड़कर कहा था, देखो ये मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। तो वास्तव में वो यीशु मसीह का शरीर को दिखाने वाला वो रोटी प्रतीक था। असली में यीशु का शरीर क्रूस पर तोड़ा गया। तो इस प्रकार उसका बलिदान के द्वारा, उसका लहू के द्वारा यीशु मसीह ने नया नियम का स्थापना किया। वो नया नियम को हम इस प्रकार हमारे जीवन में प्रभु ने हमको इस प्रकार एक परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हमारे लिए दे दिया। और नया नियम में हमको कोई भी बलिदान करने का जरूरत नहीं है। पुराने नियम में हमारे लिए जो भी बलिदान करने के लिए कहा गया था, वो सारे बलिदान यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी रीति से अर्पण किए हैं। इसलिए हम यीशु के ऊपर विश्वास करना है। जो कुछ हमारे लिए अर्पण करना था, जो कुछ हमारे लिए बलिदान करना था, वो पूरी तौर से यीशु मसीह ने अर्पण किया। इसलिए आखिरी में यीशु मसीह ने कहा कि अब पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने सब पूरा करने के कारण अभी हमको कोई भी बलिदान करने का जरूरत नहीं है। अभी हम केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, मन फिरने के द्वारा और उसके लहू के द्वारा हमको परमेश्वर हमको पाप क्षमा देता है, उद्धार देता है, हमको जीवन देता है। तो इस प्रकार यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और उसको कब्र में गाड़ा गया और उसमें से मरों में से यीशु मसीह फिर तीसरे दिन जी उठा। और जी उठने के बाद वो चेले लोगों को दर्शन दिया, उनसे मिला और कहा कि जाओ अबे सारे राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार करो, तुम इस बात को बताओ, ये सुसमाचार मैंने सारे मानव जाति का उद्धार के लिए प्रायश्चित किया है, मेरा लहू बहाया है। पिता के लिए जो संगति करने के लिए जो रुकावट था पाप, उसको मैंने अपने ऊपर लेकर उसका प्रायश्चित किया है। तो जाओ ये सुसमाचार सारे संसार में प्रचार करो, मेरे नाम में पाप क्षमा और पश्चाताप ये सारे संसार को तुम प्रचार करो। इस प्रकार यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को आज्ञा दिया। तो इस प्रकार इस पाठ में जो हम इस प्रकार यीशु हमारे लिए जो क्रूस पर सहा, जो सजा उठाया, जो दंड उठाया, उसको हम अच्छी तरह से ध्यान करना है, उसको विश्वास करना है। वो सारे मानव जाति के लिए है, लेकिन हम विश्वास करते समय ये मेरे लिए इस प्रकार सजा उठाया, मेरे लिए लहू बहाया, मेरा प्रायश्चित किया, मेरा पाप ले लिया, मुझे परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए यीशु मसीह ने इस प्रकार सहा। ये बात हम अच्छी तरह से ध्यान करना है, विश्वास करना है, कबूल करना है और अपने आप को इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना है। तो इस प्रकार और बाकी का जो बात है हम आगे दूसरा पार्ट में हम देखेंगे। तो तब तक आइए छोटा प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। इस पाठ के द्वारा प्रभु जी एक एक बच्चे लोगों को प्रभु जी तो किस प्रकार हमारे पापों की सजा तो अपने ऊपर उठाया, किस प्रकार हमारे लिए तू दंडित हो गया, किस प्रकार हमारे लिए तूने निंदा सहा और हमारे लिए एक परिपूर्ण बलिदान कर दिया और बकरे का नहीं अपना खुद का लहू बहाकर प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी हालेलुया वो परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए एक रास्ता खोल दिया। इस बात को समझने के लिए तेरी पवित्र आत्मा एक एक को सहायता करे प्रभु जी। इस विश्वास करने के द्वारा एक एक बच्चों को प्रभु जी तेरे साथ संगति करने के लिए तू सहायता करे। एक एक को प्रभु जी तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ, एक एक को तू मदद करे, सहायता करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।